आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जब कोई कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है स्टॉक इन ट्रेड में। सपोज आज हमारे पास कोई कैपिटल एसेट्स है, कोई कैपिटल एसेट्स हमने आज परचेज कर रखा था काफ़ी दिन पहले। सपोज लैंड है, लैंड हमने क्या कर रखा था, इसको परचेज कर रखा था, ये हमारा कैपिटल एसेट्स है। अब हमें लगता है कि आज के डेट के आज के डेट में हमें कुछ करना चाहिए, तो हमने क्या करा, कि सोचते हैं कि चलो एक कोई आप धंधा करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, सोचे कि रियल इस्टेट का करते हैं, रियल इस्टेट डेवलप करते हैं और फ्लैट बनाते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले से जो लैंड था पड़ा हुआ, लैंड को क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। लैंड जो हमारा था ये हमारा कैपिटल एसेट्स है। अब हमने क्या करा है इसको, जो हमारा, अगर मान लो मेरा धंधा भी नहीं था, जो मेरा कंटिन्यू पहले से जो मेरा कैपिटल एसेट्स है, मेरा लैंड है, जो मेरा पहले से कोई बिजनेस चला आ रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट का। अब एज ए मैं रियल एस्टेट डेवलपर, मुझे लैंड की ज़रूरत है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा कैपिटल एसेट्स पहले से था उसको हम अपना कहाँ लाएंगे, बिजनेस में। और उसमें क्या करेंगे हम, उस पे जब हम इसको कहाँ लाएंगे, अपने बिजनेस में लाएंगे। बिजनेस में लाएंगे तो एक क्या हो जाएगा हमारा, ये इस हमारा स्टॉक हो जाएगा। ये पहले कैपिटल एसेट्स था, अब बिजनेस में जैसे हमने लाया इसको, ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल, ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड हो गया, स्टॉक इन ट्रेड हो गया। जब ये अब कन्वर्ट कहाँ हुआ है, इस हमारा कैपिटल एसेट से कन्वर्ट कहाँ हुआ है, स्टॉक इन ट्रेड में हुआ है। हमारे बिजनेस में जो है ये क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ, ये आया और एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रीट करते हैं, सबको पता है ये। तो ये कन्वर्जन क्या है, जो एसेट्स को कहाँ कन्वर्ट करा हमने, स्टॉक इन ट्रेड में। एक कन्वर्जन ये ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है। जो यहाँ कन्वर्जन हुआ कहाँ आता है, एक ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। तो जिसे कि मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा था कि किसी को कैपिटल गेन चार्जिंग के लिए जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, देयर मस्ट बी 3 एसेंशियल कंडीशन टू बी फॉलोड। देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स, there must be a transfer of such capital assets, there must be a profits or gain on such transfer। अब देखिए हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं है। कोई ट्रांसफर मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टी को अपना ओनरशिप क्या होता है, ट्रांसफर करना किसी थर्ड पार्टी को, दूसरे पार्टी को। हमारे केस में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो स्टॉक, जो हमारा एसेट्स था, कैपिटल एसेट्स जो हमारा है था, उसको हमने कहीं किसी भी उसको ना तो मैंने सेल करा, ना किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करा है एज अ गिफ्ट, कुछ नहीं करा हमने। हमने क्या करा है, अपने स्टॉक को, अपने एसेट्स को क्या करा है, स्टॉक इन ट्रेड जो हमारा बिजनेस था उसमें लेके आ गए। तो ये क्या हो गया, एक ट्रांसफर, ये कन्वर्जन जो है, मतलब इस पॉकेट से निकाल के अपने शर्ट के दूसरे पॉकेट में डाल लिया, यही करा है। एज ए कैपिटल एसेट्स था दूसरे पॉकेट में हमारा, एक पॉकेट में, उसको दूसरे पॉकेट में अपने शर्ट के किस में डाल लिया हमने, एज ए स्टॉक इन ट्रेड बिजनेस में डाल लिया हमने। एसेट्स तभी भी हमारा था, अभी भी मेरा है, बस हुआ क्या है, इसका हमने नेचर चेंज कर दिया। ये कन्वर्जन जो है क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर के डिफिनेशन में आता है। और ट्रांसफर का डिफिनेशन कहाँ मेंशन है, सेक्शन 240 सबसेक्शन, ये ट्रांसफर का डिफिनेशन कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। ये कन्वर्जन जो है ये क्या होगा हमारा, इस कन्वर्जन के कारण जो हमारा कैपिटल गेन जो होगा वो चार्ज होगा किस में, इनकम टैक्स एक्ट में। इसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। द कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय एसएससी विल बी ट्रांसफर इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द एसेट्स इज सो कन्वर्टेड। ये ट्रांसफर कब माना जाएगा, जिस साल हमने एसेट्स को कन्वर्ट करा है किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, उस साल ये हमारा ये
ट्रांसफर माना जाएगा जिस साल हमने क्या करा है, अपने एसेट्स को कन्वर्ट किस में करा है, स्टॉक इन ट्रेड में, उसी साल वो हमारा ट्रांसफर का डेफिनेशन में आएगा। अब देखिए होता क्या है जनरली कि जब ट्रांसफर होता है कैपिटल एसेट्स, जो हमारा कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर किया जाता है, उसी साल कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाता है फॉर द कंप्यूटिंग टैक्स ऑन द कैपिटल सच कैपिटल गेन। बट हमारे केस में जहां कन्वर्जन का केस है कि जहां एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा, वो ट्रांसफर के कब माना जाएगा, जिस साल हमने उस एसेट्स को कन्वर्ट करा है किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, ट्रांसफर उसी साल होगा। बट उसका जब अब उस पर कैपिटल गेन कब चार्ज होगा, कैपिटल गेन चार्ज कब उस साल होगा जिस साल हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल करा है, जिस साल हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल करा है उस साल ये क्या होगा, कैपिटल। अब 2 साल हो गई, मान लो 2021-22 20-21 में, सॉरी अभी 21-22 चल रहा है, फाइनेंशियल 21-22 में हमने क्या करा है, स्टॉक इन ट्रेड को हमने अपने कैपिटल एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करा है, स्टॉक इन ट्रेड में। और हमने 22-23 या 23-24 में फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या करा, इसको सपोज फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमने इसको सेल करा, तो हमारा वो चार्ज कब होगा कैपिटल गेन, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में चार्ज होगा। हमने कन्वर्ट कब करा है, इसको मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे। कन्वर्ट हमने करा है कब, ये कन्वर्ट करा किसमें, फाइनेंशियल ईयर, सपोज आर का डेट मान लूँ मैं 17 दिसंबर 2021। ये फाइनेंशियल ईयर कब हो गया, फाइनेंशियल ईयर हो गया ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22। सपोज जो ये हमारा जो स्टॉक इन ट्रेड को हमने सेल कब करा है, स्टॉक इन ट्रेड को हमने सेल करा है कब, सपोज मान लो अगले साल मैंने अगस्त या मार्च में, अगस्त 2022 में हमने सेल कर दिया, फाइनेंशियल ईयर हो गया 2022-23। अब देखिए कन्वर्ट कब हुआ, ट्रांसफर कब हुआ, फाइनेंशियल ईयर इस केस में 2021-22 में, सेल कब करा हमने, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। तो जनरल प्रोविजन था, मैंने अभी जस्ट बताया कि वो कैपिटल गेन चार्ज कब करते हैं, जब ट्रांसफर होता है। बट इस केस में कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड कि केस में क्या होगा कि ट्रांसफर तो उस साल माना जाएगा जिस साल हमने क्या करा है, कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कहाँ करा है, स्टॉक इन ट्रेड में। बट हमने कैपिटल गेन चार्जिंग कब होगा, जिस साल वो हम स्टॉक इन ट्रेड को हमने सेल करा है, स्टॉक को हमने सेल करा है, उस साल हमारा कैपिटल गेन में चार्ज होगा। अब इसको फिर पढ़ते हैं। द कैपिटल गेन विल नॉट अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट्स इज कन्वर्टेड, मतलब कन्वर्टेड जो ट्रांसफर का डिफरेंस ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, इट विल बी अराइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच कन्वर्टेड एसेट्स सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड। या तो स्टॉक इन ट्रेड को हमने क्या करा है, या उसको सेल करा है, या तो ट्रांसफर करा है, उस साल वो क्या हो जाएगा, उस साल चार्ज होगा। कैपिटल गेन कब अराइज होगा, जिस साल हमने एसेट्स को सेल किया है, ट्रांसफर किया है। जब जिस साल हमने एसेट्स को कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा है, उस साल कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। अब देखिए अब दूसरा आता है कि सपोज मैंने अभी एग्जांपल लिया था यहाँ पे लैंड का, कि हमारे पास कोई लैंड है जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस में, हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब जो हमने सपोज इसको मैंने 2003 में परचेज करा होगा, 2003 में ये लैंड को हमने परचेज करा है, और आज के 2021 में हम इसको क्या कर रहे हैं, एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड में। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें मिलेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है और इसमें इंडेक्सेशन का हमें बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन कब, देखिए यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में हमें 2 साल का अभी जो मैंने एग्जांपल लिया 2 साल इसमें क्या हुए, इन्वॉल्वमेंट है 2 साल का। 22 से फाइनेंस जिस साल हमने एसेट्स को कन्वर्ट करा है किस पे, स्टॉक इन ट्रेड में, और दूसरा साल क्यों कौन सा है, जब हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल करा है, अदरवाइज ट्रांसफर करा है। तो यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक मिलेगा, टिल द प्रीवियस ईयर इन विच सच कन्वर्जन टुक प्लेस, मतलब जिस साल हमने
कन्वर्ट करा है। इसको पढ़ते हैं। द इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट इफ रिक्वायर्ड विल बी डन टिल द प्रीवियस ईयर इन विच सच कन्वर्जन टुक प्लेस। वो क्या हुआ है, जिस साल हमने कन्वर्ट करा है, मतलब जिस साल 2003 में हमने परचेज करा था एसेट्स को, और जब जिस साल हमने कन्वर्ट करा है, हमारे एग्जांपल में 2022 था, 21-22 था, तो हमारा इंडेक्सेशन कब तक होगा, 2021-22 का हम इंडेक्सेशन करेंगे इसको, ना कि जिस साल हमने एसेट ट्रांसफर किया है। यहाँ पे इस बार नोट कर लें कि जब जिस साल हमने एसेट्स को कन्वर्ट करा है किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, उस साल वो अगर वो एसेट्स की इंडेक्सेशन जरूरी है करना, रिक्वायर्ड है, तो जिस साल कन्वर्ट हुआ है उसी साल का हम लोग इंडेक्सेशन लेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इंडेक्सेशन ऑफ सच एसेट्स, ना कि जिस साल हमने एसेट्स को सेल करा है। ठीक है। अब फुल वैल्यू देखिए, अब तो यहाँ पे हो गया। अब कैपिटल गेन चार्जिंग के लिए अब होता क्या है कि अब तो हमें कुछ कंसिडरेशन भी तो आना चाहिए। अब देख ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर हो गया, समझ में आती है बात, हमने इंडेक्सेशन भी कर लिया, और भाई इंडेक्सेशन करने के बाद हमें उसका कंसिडरेशन भी तो कुछ लेना होगा। अब लेंगे क्या, अब इसमें आगे बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 48 द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन शेल बी डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द एसेट्स। देखिए, अब कैपिटल गेन चार्जिंग के लिए सबसे बड़ा पार्ट तो यही है कि इसमें क्या होगा कि हमारा उसमें उसको अगर हम सेल करते तो कुछ कंसिडरेशन आता। हमने यहाँ पर क्या करा है, कन्वर्ट करा है किसमें, एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में। इसके लिए हमें क्या हो चाहिए, इसके लिए हमें जरूरत है, जरूरी होगी किसकी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। तो यहाँ पे क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे हम, इसको फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का, जिस दिन हमने वो एसेट्स को ट्रांसफर करा है किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। कन्वर्ट करा, ट्रांसफर नहीं करा है, हाँ कन्वर्ट करा है इसको किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। उस दिन हम क्या लेंगे, इसका फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू कैसे कंप्यूट होगा, फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट होगा, ये क्वेश्चन में दिया हो हमेशा रहता है कि अगर हमने ओपन मार्केट में अगर इसको सेल करते तो क्या प्राइस आता, ये हमारा फेयर मार्केट वैल्यू माना जाएगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें दो पार्ट हो गया। अब इसमें दो पार्ट हो गया कि जो हमने कैपिटल एसेट्स को क्या करा है, कन्वर्ट करा स्टॉक इन ट्रेड। इसमें दो इनकम अराइज हो रही है। पहला हो गया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कब हो गया कि जब हमने स्टॉक इन ट्रेड को, जब हमने क्या करा है, स्टॉक इन ट्रेड को, इसमें दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। एक तो हो गया ट्रांसफर का, ट्रांसफर जो हमने क्या करा है, कन्वर्जन का। दूसरा हो गया जब हमने स्टॉक इन ट्रेड को क्या करा है, सेल करा है। स्टॉक इन ट्रेड को, स्टॉक इन ट्रेड को हमने क्या करा है, ट्रेड को हमने क्या करा है, सेल करा है। तो यहाँ पे दो इनकम अराइज हो रही है। एक तो कैपिटल गेन में, दूसरा हो रहा है बिजनेस इनकम में। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जब होता है तो उसमें दो इनकम अराइज होती है। किस क्या क्या, एक तो कैपिटल गेन, दूसरा होता है बिजनेस इनकम। अब कैपिटल गेन क्या होगा, हम कैपिटल गेन जो कंप्यूट करेंगे यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू हमारा क्या हो गया, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या था, कैपिटल गेन कंप्यूट कैसे करेंगे, इसमें फेयर मार्केट वैल्यू जो था, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस क्या करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हमारा हो जाएगा कैपिटल गेन हो जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू क्या था कि जिस दिन हमने एसेट्स को कन्वर्ट करा था किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, तो उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू अगर हम उस एसेट्स को क्या करते, अगर ओपन मार्केट में बेचते तो क्या क्या प्राइस मिलता, वो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा। जो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो है या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर अप्लीकेबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। अब ये कैपिटल गेन कब चार्ज हो अराइज होता है, जिस साल हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल किया है या ट्रांसफर करा है। कैपिटल गेन कब अराइज होगा कि जिस साल हमने
एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को क्या करा हमने, सेल करा है या ट्रांसफर करा है। तो देखिए स्टॉक इन ट्रेड को अब यहाँ पे अब बिजनेस इनकम क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने सेल प्राइस ऑफ स्टॉक है, जो हमने सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और इसमें माइनस क्या करेंगे हम, इसमें हम लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स, मतलब जो हमने कैपिटल गेन चार्ज करने के लिए हमने क्या करा है, जो ऑफर करा था एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये वाला फेयर मार्केट वैल्यू, ये हमारा अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, कॉस्ट ऑफ, ये हमारा कॉस्ट हो जाएगा किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स के स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड में दो इनकम अराइज होगी, एक तो कैपिटल गेन में, दूसरा बिजनेस इनकम में, जो मैंने अभी बताया। तो समझते हैं, मिस्टर एक्स कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड ऑन जून 10, 2003 फॉर ₹60,000 स्टॉक इन, इसको कब स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट करा है, कन्वर्ट इसको कब करा है स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट, 10 मार्च 2021 को। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अबव कन्वर्जन वाज ₹5,50,000। He subsequently sold the stock in trade so converted for ₹6 lakh on June 2021। Examine the tax implication, cost of indexation यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए जो मैंने बोला था ऊपर वाले जो ऊपर जैसा अभी हमने डिस्कस करा, अब इसमें दो इनकम अराइज होगा, एक कैपिटल गेन, दूसरा होगा बिजनेस इनकम। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। कैपिटल गेन का फेयर मार्केट हमारा क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या करेंगे, जिस दिन हमने एसेट्स को क्या करा है, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा है, हमने उस डेट का फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, जो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हमारा क्या हो जाएगा, फेयर मार्केट वैल्यू हो जाएगा हमारा। ये कितना दिया हुआ है, जिस साल हमने कन्वर्ट करा है एसेट्स को, उसी साल का 5,50,000 रुपये, 5,50,000। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल एसेट्स है, हमने ये हमारा लैंड है, ये हमारा क्या है, इसका इंडेक्सेशन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। तो हमने किस साल इसको कन्वर्ट करा है, मार्च 10, 2021 में। हमने एसेट्स को कब एक्वायर करा था, 2003 में हमने क्या करा था, इसको एक्वायर करा था। तो हम इसको इंडेक्स करेंगे, इंडेक्सेशन करेंगे इसका, यहाँ पे लेंगे हम दो। इंडेक्सेशन करने के लिए हम क्या फाइनेंस जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 2021-22 का, वो लेंगे, क्योंकि हमने एसेट्स को किस साल ट्रांसफर किया है, 21-22 में, 2000 फाइनेंशियल ईयर 20-21 में ट्रांसफर करा है हमने। मार्च 2021 में हमने क्या करा है, कन्वर्ट करा है इसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। तो इंडेक्सेशन हमने क्या लिया, इसको 60,000 को हमने इंडेक्स करा किस साल तक के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हमने 21 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हमने क्या करा, इसको इंडेक्स करा है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया मेरा 1,65,688। तो हमारा कैपिटल गेन जो है यहाँ पर आ गया 3,84,312। हमारा क्या आ गया, ये हमारा कैपिटल गेन आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये होता था कि हमारा दूसरा इनकम क्या अराइज होगा, बिजनेस इनकम अराइज होगा। बिजनेस इनकम के लिए हमने क्या बोला था, जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ, जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू था किसके लिए हमने लिया था, फॉर द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, वो हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे,
उसको हम क्या करेंगे, जो हमने सेल, जो स्टॉक इन ट्रेड को सेल करा है उससे लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वो बिजनेस इनकम आ जाएगा। तो हमारा सेल प्राइस क्या था यहाँ पे, जो हमने स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट, जो हमारा एसेट्स को कन्वर्ट करा था स्टॉक इन ट्रेड में, उसको हमने कितने में सेल करा है, 6 लाख रुपए में। किस साल में, किस डेट में करा है इसको, जून 10 2021 में हमने क्या करा है, इसको सेल करा है। तो ये हमारा 6 लाख रुपया सेल प्राइस हो गया। जो फेयर मार्केट वैल्यू था, हमने क्या करा था, किसके लिए लिया था इसको, फॉर द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पर कॉस्ट हो गया। फेयर मार्केट वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऑफ सच एसेट्स, ऑफ सच इन्वेंट्री कर देता हूँ, एसेट्स तो नहीं होगा यहाँ पे, इन्वेंट्री हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, और ये हमारा बिजनेस इनकम होगा। ये चार्ज कहाँ होगा, ये जो बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 28 में हम ऑफर करेंगे, अंडर द हेड बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम चार्ज करेंगे हम इसको, बिजनेस इनकम में ऑफर करेंगे। और ये हमारा चार्ज होगा सेक्शन जो अभी बताया हमने, सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 में ये हमारा कन्वर्जन होगा। ये होगा हमारा कैपिटल गेन में। एक्चुअल में ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ है इस केस में, कैपिटल गेन के केस में। बस हमने क्या करा है, एसेट्स के नेचर, एसेट्स का नेचर चेंज हो गया है। जो एसेट्स, जो कैपिटल एसेट्स था वो स्टॉक इन ट्रेड हमने दिखाया, इसलिए ये हमारा कैपिटल गेन चार्ज हुआ। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो था, मेन एप्लीकेशन था फाइनेंशियल ईयर का। हमने एसेट्स को कब कन्वर्ट करा था, 10 मार्च 2021 को हमने कन्वर्ट करा था कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 हो गया, यहाँ पर 2021 हो गया। हमने और एसेट्स को कब सेल कर रहे हैं, जून 10 2021 में। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 21-22। तो जिस साल हम एसेट्स को ट्रांसफर क्या करेंगे, सेल करेंगे, जो कन्वर्टेड एसेट्स को हमने जो सेल करा है, वो उसी साल कैपिटल राइज होगा। और जिस साल हमने ट्रांसफर कन्वर्ट हुआ है किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, उस साल को हम इग्नोर कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन। और चार्ज उस साल करेंगे कैपिटल गेन जिस साल क्या हुआ है, हमने स्टॉक इन ट्रेड को या तो सेल करा है या तो किसी पार्टी को ट्रांसफर करा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।